रोहित पटेल जो कि कैप्टन है नेपाल क्रिकेट टीम के, और मोंटी देसाई सर जो कि कहीं ना कहीं हेड कोच है नेपाल क्रिकेट टीम के, उन्होंने कहीं ना कहीं बताया कि आने वाले वक्त में किस तरह से प्लान्स रहने वाले हैं टीम के, और अपकमिंग गोल्स के बारे में, फ्यूचर्स के बारे में, और साथ साथ में प्लेयर्स डोमेस्टिक हो, अपकमिंग चैलेंजेस हो, इन सबको किस तरह से टीम टैकल करती हुई नजर आ सकती है, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो 2 बड़े होम सीरीजेस हैं उसके बारे में क्या कुछ प्रिपरेशन है टीम की, और यंग टैलेंट जो है वो किस तरह से स्क्वाड में इंक्लूड हो सकते हैं, ये सारी डिस्कशंस यहाँ पर हुई है। एंड सबसे पहले जो कोच सर से सवाल किया गया वो रहा कि जैसे आपको जब आपको अपॉइंट किया गया तो आपके सामने काफी सारे अपकमिंग चैलेंजेस हैं। आप जानते हैं कि नेपाल क्रिकेट में फिलहाल काफी अपकमिंग चैलेंजेस हैं। सबसे पहले ओडीआई स्टेटस को बचाना, उसके बाद फिर एशिया कप के लिए क्वालिफाई खुद को करना, T20 वर्ल्ड कप 2024 के लिए कहीं ना कहीं सोचना, वो एक फार प्रोसेस है। लेकिन इन सब चैलेंजेस को आप किस तरह से देखते हैं, तो उसके जवाब में मोंटी देसाई सर का जो एग्जैक्ट कहना था वो आखिर क्या था? जरूर, और उन्होंने साथ ही कहा कि ये सबसे पहले जो उन्होंने इसको लेकर बात की, डायरेक्टली उन्होंने बोर्ड से कहा कि आप मुझे किस के लिए लेना चाहते हैं, कितने टर्म के लिए लेना चाहते हैं, सिर्फ ओडीआई स्टेटस बचाने के लिए, ओडीआई स्टेटस के लिए कि रहेगा तो रखेंगे या फिर नहीं रहेगा तो उसके बाद नहीं, सॉरी, या फिर आप शायद चाहते हैं कि हाँ लॉन्ग टर्म रहे, लॉन्ग टर्म के लिए आप मुझे रख रहे हैं, तब हाँ ये चीज़ें ज़रूर हैं कि लंबे वक्त के लिए जितने भी आने वाले, खाली यही बोल के नहीं कि ओडीआई मैचेस के लिए, आने वाले जो भी हैं, एसीसी प्रीमियर हो, एशिया कप हो, या कितने भी कुछ भी हो, डोमेस्टिकली भी कोई भी टूर्नामेंट्स वगैरह हो, उसमें भी इंगेजमेंट रहना, उसको विजन को देखते हुए मैंने ये जो चैलेंजेस है इसको साइन किया है कहीं ना कहीं, कि लॉन्ग विजन, लंबे के लिए 2 साल का उनका करार है। आपको बता दें, जिनको शायद मालूम नहीं है, अभी 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट है अभी तक फिलहाल, बट आगे बढ़ भी सकता है। लेकिन फिलहाल की बात करें तो सिर्फ इसी पे सर ने कहा कि लॉन्ग विजन के तौर पर वो जुड़े हैं, शॉर्ट टर्म में बिल्कुल नहीं। ऐसा नहीं कि सिर्फ ओडीआई स्टेटस बच जाए तो ओके, नहीं बचेगा तो सॉरी। एक चीज इस इंटरव्यू में बहुत क्लियर निकल गई थी कि आपको सीधे मोटे मोटे तौर पर बता रहे हैं, नहीं कि पूरी लाइन टू लाइन उनकी चिपका दें, ऐसा नहीं, हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि एक चीज इस पूरी इंटरव्यू उनके क्लियर निकल कर आई है, और वो ये है कि उन्होंने ज्यादा बड़े बड़े डायलॉग्स नहीं मारे। बिल्कुल बिल्कुल, जो मैं सीधे सिंपल लैंग्वेज में आपको समझा रहा हूं, डायलॉग नहीं मारे कि हाँ एशिया कप तो हमारा हो गया, T20 वर्ल्ड कप 2024 में हमारा तय हो गया, या ओडीआई स्टेटस बच गया, ये बिल्कुल नहीं। उन्होंने कहा कि अगर ओडीआई स्टेटस चला भी जाए तो उसके बाद भी कोई विजन है, उसके बाद भी एक प्रोसेस है, उसके बाद भी टीम को काम करना है। ये नहीं कि स्टेटस गया वहां पे जाकर रुक जाए, उसके बाद दुनिया खत्म हो जाएगी, वो जाएगा डेफिनेटली, वो एक आपको सेटबैक पीछे लेकर जाएगा, लेकिन उसके बाद का प्रोसेस भी मुझे लेकर चलना है। इसीलिए मैंने मैनेजमेंट से कहा था कि अगर आप मुझे 2-3 महीने के लिए ले रहे हैं तो फिर मैं अवेलेबल नहीं हूं, लेकिन अगर आप मुझे लॉन्ग प्रोसेस के तौर पर देख रहे हैं तो मैं डेफिनेटली इस टीम के साथ काम करना चाहूंगा। उनके पूरे इंटरव्यू में एक चीज जरूर निकल कर आई कि उन्होंने बड़े बड़े दावे या बड़े बड़े डायलॉग वो कम मारे हैं, बजाय ऑन ग्राउंड रहकर वर्क करने के। ये एक पॉजिटिव साइन जरूर उनके इंटरव्यू में नजर आया। अगले क्वेश्चन की बात करें, जब उनसे पूछा गया कि टीम जो है वो किस तरह से, किस डायरेक्शन में जा रही है, क्या उस तरह से शेप अप हो पा रही है जैसे आप टीम को चाह रहे थे, तो उन्होंने कहा कि जब मैं प्रैक्टिस वगैरह करा रहा हूँ, क्लोज कैंप हुए और प्लेयर्स वगैरह आए, तो वहां पर एक चीज मुझे डेफिनेटली लगी कि प्लेयर्स के अंदर स्किल्स जरूर है। जी हाँ, स्किल्स जरूर है, और वो स्किल्स जो है जब मैंने अलग अलग लेवल पर टेस्ट किए तो 2 स्किल्स निकल कर आए। खास करके उन्होंने बैटिंग की बात की कि 5-6 ऐसे बैट्समैन हैं जिन्होंने स्ट्राइक भी रोटेट किया और साथ साथ में वो बाउंड्रीज भी निकालने में कामयाब रहे। लेकिन जी हाँ, लेकिन उन्होंने एक वहां पर आप कह सकते हैं हल्का सा एक ताना भी मार दिया, ताना क्या कहे, एक तरह से वो भी कह दिया कि नेट्स और ओपन नेट्स में तो ये वो कर पा रहे हैं, बस इंटरनेशनल गेम में वो कर पाते हैं कि नहीं, वो देखना भी दिलचस्प होगा, जिसके लिए मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं, उनकी तैयारियां करवा रहा हूं। उन्होंने ये जरूर जोड़ दिया कि नेट्स और ओपन नेट्स में तो वो सिंगल स्ट्राइक रोटेट कर रहे हैं और बाउंड्री से ग्राउंडेड शॉट्स निकाल पा रहे हैं, लेकिन ये नेट्स से मैच तक जा पाएगा कि नहीं, वो देखना दिलचस्प होगा, और उस पर मैं कहीं ना कहीं वर्क करता हुआ नजर आ रहा हूँ। उसके बाद यार अगला क्वेश्चन उनसे क्या पूछा गया और उसके जवाब में उनका जवाब क्या रहा? जरूर, उन्हें अगला क्वेश्चन जो पूछा गया उनसे कि एक्सपेरिमेंट आप करेंगे या फिर आप सेम स्क्वाड के साथ स्टिक रहेंगे। यानी इस क्वेश्चन पे हमारी सबसे ज्यादा नजर थी कि आप उनसे पूछा गया कि क्या आप एक्सपेरिमेंट ज्यादा करने वाले हैं आने वाले, जैसे प्रीवियस कोचेस ने किए एक आध ने, या फिर आप एक स्टेबिलिटी स्क्वाड में चाहते हैं कि लगातार एक स्टेबिलिटी रहे और वही बनी रहे। इसके जवाब में उन्होंने क्या कहा और बड़ा अच्छी तरह से समझाई। जरूर, और उन्होंने साथ ही कहा कि बिल्कुल स्टेबिलिटी, मैं बिल्कुल चाहता हूं कि टीम में एक स्टेबिलिटी रहे, प्लेयर्स जो खेल रहे हैं, जो या फिर जो आएंगे, जो भी यंगस्टर्स आएंगे, यंग प्लेयर्स, वो जो रोल जिसमें वो सूट करेंगे उसी को वही रोल दिया जाएगा। लेकिन साथ में उन्होंने एक चीज और कही, बहुत अच्छी बात कही उन्होंने कि एट द लास्ट रिजल्ट्स मैटर करते हैं। बिल्कुल,
रिजल्ट्स आने चाहिए उस रोल से जो रोल आप मांग रहे हैं, उस अगर रिजल्ट से रोल से रिजल्ट निकल के आ रहा है तो फिर वो बेटर है, तो फिर ठीक है कि हाँ आपने जो मांगा था वो आपको मिला। लेकिन उन्हें साफ कहा स्टेबिलिटी रहेगी टीम, कोई चेंज देखने को नहीं मिलेगा, ये ज़रूर। इससे उनकी इस लाइन से ही काफ़ी पता चला कि टीम जो है वो स्टेबिलिटी के साथ अभी 12 मैच में तो फिलहाल यही जाएगी, स्टेबिलिटी के साथ ही टीम होती हुई जाएगी। और यंगस्टर्स को भी उन्होंने बहुत अच्छा कहा कि जो यंगस्टर्स आएंगे टीम में, जो भी आएंगे उन्हें रोल दिया जाएगा जिसमें वो सूट करते हैं, जिन्हें जो भी रोल उन्हें पसंद है उनको पहले देखा जाएगा, फिर रिजल्ट अगर आता है तो फिर ओके, नहीं आएगा तो फिर आगे हम देखेंगे। बिल्कुल, तो क्लियर कट है, उन्होंने क्लियरली कहा कि स्टेबिलिटी उनकी पहली प्रायोरिटी है, इसमें कोई दोहराई नहीं। तो ये सुनकर भी कहीं ना कहीं अच्छा लगा। हम आपके सामने वही क्वेश्चन और पॉइंट्स लेकर आए, आपके सामने रख रहे हैं जो इंपॉर्टेंट है कहीं ना कहीं आने वाले मैचेस और फ्यूचर को लेकर नेपाल क्रिकेट के। उसके बाद बात करें, उनसे पूछा गया कि क्रिकेट वर्ल्ड कप लीग 2 में अभी कम से कम 75% सक्सेस रेशियो चाहिए, जो डेल क्रिकेट भी आपके सामने लगातार कहता है कि कम से कम 75% विनिंग परसेंटेज चाहिए नेपाल को अपना ओडीआई स्टेटस सेव करने के लिए अगले 12 मैचेस के लिए। तो ये उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि देखिए ये जो 12 ओडीआई स्टेटस गेन वाली बात है कि हमें इतना चाहिए, ये मेरे माइंड में बिल्कुल भी नहीं है। मैंने इसे बिल्कुल अलग रखा हुआ है। आप जितना इसके बारे में सोचेंगे आपको उतना डर लगेगा, उतना आपके ब्रेन में ही चलेगा, अरे हम हार जाएंगे तो क्या होगा, ये हार जाएंगे तो क्या होगा, इतना ये सब चीजें मैंने अभी साइडलाइन रखी हुई है, इस बारे में इतना नहीं सोच रहा हूं। इन 12 मैचेस में मैं एक टीम को बिल्डअप करने की कोशिश कर रहा हूं और वो मेरी पहली प्रायोरिटी है कि मैं इन 12 मैचेस को इस्तेमाल कर एक टीम बिल्डअप करूं जिसको लेकर मैं आने वाले अपकमिंग चैलेंजेस के सामने फिर उतरूं, फिर मेरे पास कोई बहाना नहीं होगा। लेकिन फिलहाल के लिए मैं इसके बारे में ज्यादा नहीं सोच रहा कि 12 में कितने जीतने हैं, कितने मैचेस करने हैं, इसको मैंने साइड रखा हुआ है, क्योंकि इसको मैं जितना अपने ऊपर हावी होने दूंगा या प्लेयर्स के ऊपर हावी होने दूंगा उतना वो ज्यादा प्रेशर में आएंगे और उनकी परफॉर्मेंस यहाँ पर गिरती हुई नजर आ सकती है। तो इनका स्ट्रेट और सीधा आंसर था जो कि आपके सामने हमने रखा। बिल्कुल। उसके बाद अगला क्वेश्चन और उनका आंसर। जरूर, अगले क्वेश्चन की उन्होंने बात पूछी तो यहाँ पर क्वेश्चन जो था, सवाल था कि पूल ऑफ प्लेयर्स को लेकर ऐसे आप जरूर समझाएं, बहुत अच्छा क्वेश्चन। जरूर। और उन्होंने कहा कि जो अभी आप प्लेयर्स देख रहे हैं कि आप इसके बारे में क्या कहेंगे, आप जो अभी स्क्वाड में है, जो आपके साथ है, इस पूल ऑफ प्लेयर जितने भी यहाँ पर प्लेयर है, तो उसके बाद उन्होंने इस जवाब में कहा कि 30 तकरीबन प्लेयर है यहाँ पर जो अभी मैनेजमेंट ने कहा था कि 30 प्लेयर्स ये बेहतर है। बिल्कुल, जो कि बेस्ट है नेपाल में इस वक्त अगर देखेंगे आप तो 30 प्लेयर आए, उसके बाद उन्होंने और छाटा और ज़्यादा यहाँ पर 20 पर लेकर आ गए। जी हाँ, उसके बाद यहाँ पर उन्होंने साथ ही साथ कहा कि और बेहतर करने के लिए डोमेस्टिक टूर्नामेंट्स का, जो कि उन्होंने कहा कि डोमेस्टिक टूर्नामेंट यहाँ सिर्फ एक ही होता है, प्राइम मिनिस्टर कप, जो कि अमूमन खेला जाता है। तो इस वजह से उन्होंने कहा कि जो उनकी बात हुई है मैनेजमेंट से कि ज़्यादा से ज़्यादा डोमेस्टिक टूर्नामेंट्स कराने के लिए अलग अलग फॉर्मेट का। क्यों? क्योंकि बहुत अच्छी बात कही मोंटी देसाई सर ने कि जितना ज़्यादा आप गेम खेलेंगे उतना ज़्यादा आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा। बिल्कुल सही। आखिर गेम्स ही मैटर करते हैं, कोई प्रैक्टिस मैटर नहीं करती, गेम्स मैटर करते हैं एक्सपीरियंस बढ़ाने के लिए। तो पूल ऑफ प्लेयर्स वहीं से निकलेंगे। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा, उन्होंने ये एक सजेशन दिया है कि बोर्ड को कि नेपाल की ए साइड अगर बनाई जाए, जहां पर कुछ प्लेयर्स जो है वहां पर भी जाए, वहां पर भी जाकर खेले नेपाल ए के लिए, और वहां पर भी एक प्लेयर बंच ऑफ पूल ऑफ प्लेयर्स बने तो बेहतर होगा। खाली ये नहीं कि डायरेक्टली आप आ रहे हैं तो सारे के सारे नेशनल स्क्वाड के लिए ही आ रहे हैं, ये ठीक नहीं है। कुछ अगर नेपाल ए साइड में भी जाए तो बेहतर होगा। डोमेस्टिक टूर्नामेंट्स और नेपाल ए साइड बेहतर एक आइडिया है ज्यादा से ज्यादा पूल ऑफ प्लेयर्स इकट्ठा करने की। बिल्कुल। उन्होंने इसका मतलब उनका एक एग्जांपल मैं आपको समझा दूं। मान लीजिए 30 प्लेयर्स मैनेजमेंट उनके सामने रखे थे, जिसमें से उन्होंने 10 को निकाला, 20 अभी भी है, उसमें से भी शायद 5-6 और निकलेंगे, तो 14 प्लेयर या 15 प्लेयर्स वहां जाएंगे। बाकी 15 प्लेयर्स का क्या? बस यही 15 प्लेयर्स की लेकर एक नेपाल की ए साइड होनी चाहिए और उसके बाद फिर अलग अलग डोमेस्टिक हो जहां से और यंग प्लेयर्स निकल कर आए। जैसे कि हम लगातार दिल क्रिकेट ये हमेशा कहता रहा है, क्या इनके सामने भी हमने ये बातें रखी हैं कि डोमेस्टिक क्रिकेट को आप मजबूत करिए, डोमेस्टिक के टूर्नामेंट्स बढ़ाइए, वो बहुत इंपॉर्टेंट। देखिए जो नए कोच आ रहे हैं वो भी ये कहेंगे, आज से 10 साल बाद और भी कोच आएगा वो भी यही कहेगा कि डोमेस्टिक क्रिकेट को मजबूत करिए, उसके बिना गाड़ी आगे ज्यादा बढ़ेगी नहीं। उसके बाद उनसे पूछा गया कि आप फैंस से क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि ये आपकी होम सीरीज जो है वो आपका डेब्यू हो रहा है, सीधे होम सीरीज, क्योंकि अब जो नया है तो पहली सीरीज यही होने वाली है। तो फैंस से आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं? उन्होंने कहा कि प्लीज रिक्वेस्ट करके कहा कि ज्यादा से ज्यादा नंबर्स में आइए और अपनी टीम को सपोर्ट करिए, चाहे वो हारे या जीते उनके साथ
लगातार बने रहिए। इस बात को कहना होगा कि फैंस हमेशा बने हुए रहते हैं, इसमें कोई दोहराए नहीं है टीम के साथ। और उन्होंने कहा कि टीम काफी ज्यादा हार्ड वर्क कर रही है, मेहनत कर रही है, काफी पसीना बहा रही है, तो डेफिनेटली अब वक्त आया कि फैंस भी उनके साथ खड़े रहे और पूरे सपोर्ट करिए इस होम सीरीज में और लगातार टीम के साथ बने रहिए। उनके उतार चढ़ाव हार जीत में लगातार टीम के साथ बने रहिए और उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि ज्यादा से ज्यादा लोग ग्राउंड पर आइए और सपोर्ट करिए अपने होम सीरीज में अपनी टीम को। उसके बाद यार एक लास्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो उनसे पूछा गया और उनका आंसर मेरे ख्याल से ये भी मैं उनमें से मैं कहूंगा कि वन ऑफ द बोल्ड स्ट्रेट आंसर उन्होंने दिया, ज्यादा कुछ लंबे चौड़े डायलॉग बिना मारे। जरूर उन्होंने सवाल पूछा कि आपको क्या लगता है कि इंडिया के खिलाफ एशिया कप में आने वाले में, जी हाँ, इंडिया के खिलाफ खेलते हुए नजर कितनी उम्मीदें हैं आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप इंडिया के खिलाफ खेलते हुए नजर आएगी नेपाल की टीम एशिया कप में? लेकिन उन्होंने साथ ही साथ कहा कि देखिए अभी इतना लंबा गोल सेट करना ये कहीं से भी सही नहीं है। ये बहुत अच्छे डायरेक्ट आंसर दिया सर, घुमा फिरा कर नहीं दिया। उन्होंने कहा कि शॉर्ट टर्म गोल से अभी फिलहाल ये 4 मैचेस हैं, उसके बाद अगर ओवरऑल देखें तो 12 मैचेस बहुत सारा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो फिलहाल इसमें सिर्फ स्टेक है और जो प्लेयर्स हैं वो जरूर कम्पीट करना चाहते हैं बेहतर टीमें, बड़ी टीमों के साथ, और करना भी चाहिए, इसमें कोई दोहराई नहीं है। लेकिन फिलहाल के लिए 12 मैचेस बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको अभी थोड़ा सा साइड रखने की जरूरत है। बिल्कुल। उसके बाद एक और क्वेश्चन ऐड था, मैं भूल गया था कि एक और क्वेश्चन यहाँ पे ऐड था कि अगले 2 साल के लिए क्या प्रोसेस होगा आपका। जी हाँ, उनके प्रोसेस के बारे में कहा, क्या एक मेन विजन होगा आपका, क्या प्रोसेस होगा। तो उन्होंने क्लियर कट कहा कि देखिए सबसे पहले तो आपको उन टीमों के खिलाफ कंसिस्टेंट होना होगा जिन टीमों के खिलाफ आप रेगुलर खेलते हैं, यानी एसोसिएट। उन्होंने कहा कि नेपाल को सबसे पहले तो एसोसिएट की टॉप टीम्स में से एक कहीं ना कहीं खुद को बनाना होगा, उसके लिए तैयारी करनी होगी, क्योंकि आप जिनके साथ रेगुलर खेलते हैं अगर आप उन्हीं के साथ आपका विनिंग परसेंटेज 40%, 35%, 50% है, तो फिर आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जब आप बड़े लेवल पर एशिया कप क्वालिफायर को क्रॉस करते, एशिया कप में बड़ी टीमों को खेलेंगे या उनके खिलाफ हारेंगे, तो ये सब, और फिर वर्ल्ड कप जैसे प्लेटफॉर्म पे जाकर कुछ परफॉर्म करेंगे या फिर उनके लिए क्वालिफाई भी करेंगे। तो उन्होंने उनका स्ट्रिक्टली गोल है कि अभी के लिए मेरा गोल है कि एसोसिएट की वन ऑफ द टॉप टीम नेपाल को बनाया जाए। आप जिनके साथ रेगुलर मैचेस खेलते हैं उनके खिलाफ कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस आए जाए। ये नहीं कि आपने इनको एक मैच में हराया, 2 मैच में हार गए, फिर एक मैच में हराया, 2 मैच में हार गए, ये वाली चीज नहीं। कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस मैं उनके खिलाफ देखना चाहता हूं और रेगुलर मैचेस आप अदर एशियन टीम्स के खिलाफ जीतना शुरू करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो इसी के साथ ये इंपॉर्टेंट चीजें रही जो कि मॉन्टी देसाई सर ने अपने इस इंटरव्यू में कहा नेपाल क्रिकेट को लेकर। जो मोटी मोटी बातें रही वही हमने आपके सामने जरूरी थी, वही आपके सामने हमने प्रेजेंट किया है। उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा अभी तक, तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करिए। अब चलते हैं कैप्टन रोहित पौडेल के बारे में कि रोहित पौडेल ने एज अ कोच, एज अ टीम इन्वायरमेंट और जो प्रैक्टिस चल रही है उस पूरे मुद्दे को लेकर क्या कुछ अपनी तरफ से कहा। जरूर, और साथ ही रोहित ने सबसे पहले कोच को लेकर कहा कि क्योंकि रोहित मॉन्टी देसाई सर के साथ ऑलरेडी बिल्कुल पहले टाइम स्पेंड है वो कर चुके हैं। जी हाँ, पहले वो कोचिंग में थे तो एक साथ रहे थे और लेकिन उन्होंने साथ ही कहा कि कोचिंग को लेकर ज्यादा बदलाव आए नहीं है सर में, सर जैसे पहले थे सेम है। हाँ बिल्कुल, सर मोराल और करेज काफी ज्यादा इंक्रीज करते हैं हर प्लेयर का और हर प्लेयर को एक्स्ट्रा टाइम देते हैं। जी हाँ, सिंगल प्लेयरों को बिल्कुल एक्स्ट्रा टाइम देते हैं, तो इसमें कोई दोहराई नहीं है। सब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और सब टीम का इन्वायरमेंट बहुत पॉजिटिव है। ये जरूर रोहित ने कहा, बहुत अच्छी बात भी कही कि टीम का इन्वॉल्वमेंट बहुत पॉजिटिव है। साथ ही साथ सीरीज को लेकर उन्होंने कहा कि सीरीज जो है वो बहुत टफ जरूर है, बहुत ज्यादा टफ है, लेकिन हमारा जो प्रोसेस चल रहा है, जो प्रोसेस है वो बहुत अच्छा चल रहा है और उम्मीद है कि ये जो प्रेशर है ये परफॉर्मेंस पे असर नहीं करेगा। और इसी के साथ उन्होंने होम एडवांटेज को लेकर कहा कि जो यहाँ जो प्लेयर्स हैं हमारी टीम में वो यहाँ पर खेल चुके हैं, जानते हैं कि ऐसा ग्राउंड है क्या नहीं है, उन्हें मालूम है। तो और लास्ट सीरीज भी जो हमारी गई यूएई के खिलाफ, उन्होंने कहा बहुत अच्छी गई थी, हमने अच्छा क्रिकेट खेला था वहाँ पर। और साथ ही साथ उन्होंने अपने बारे में भी कहा कि जी हाँ, मुझे जरूर अच्छा करने की जरूरत है, अच्छे स्कोर्स करने की जरूरत है जो टीम के काम आए और मैं बिल्कुल पॉजिटिव हूँ कि मैं अच्छे स्कोर्स टीम के लिए करूँगा। बिल्कुल, तो ये कहीं ना कहीं उन्होंने कहा कि होम एडवांटेज का फायदा मिल सकता है क्योंकि हमारे पास एक्सपीरियंस प्लेयर हैं जो टीम में काफी ज्यादा मैचेस खेल चुके हैं। तो बहुत इंटरेस्टिंग एक सीरीज ये होने वाली है। तो ये सब कुछ था कैप्टन और कोच की तरफ से जो भी इंपॉर्टेंट बातें थी वो हमने आपके सामने रखी। तो डेली क्रिकेट की ओवरऑल इसमें यही रिव्यू रहेगा कि जो खास करके कोच सर की मैं बात करूं, यही रिव्यू रहेगा कि उनका जो ये पहला निकल कर आया रिसेंट इंटरव्यू जो इससे जुड़ने के बाद, प्लेयरों को जानने के बाद, वो यही रहा। तो उसके अगर हम रिव्यू करने की कोशिश करें एक लाइन में तो वो यही होगा कि सर ने ग्राउंड लेवल की बात ज्यादा करी है और ग्राउंड लेवल पर ज्यादा खुद को रखा है, यानी जमीन पर पैर रखकर उन्होंने काम करने की बात ज्यादा की है बजाय बड़े बड़े डायलॉग मारने के, जो हमने एक आध प्रीवियस कोचेस में देखा था। जरूर पूरे इंटरव्यू में डायलॉग वायलॉग लंबे चौड़े फेंकना ये सब नहीं है,
जो रियलिटी है उसके हिसाब से चीजों को आगे बढ़ाना ये अच्छी बात है। बहुत सही कहा आपने, बहुत बिल्कुल सही कहा कि अब वो एकदम रियलिटी के साथ से जा रहे हैं और ग्राउंड लेवल पर भी काम होना जरूर चाहिए। बस उम्मीद है, बस यही उम्मीद करेंगे। बातें तो बहुत हो गई हैं, या काश अगर हो कि कुछ डोमेस्टिक वगैरह देखने को मिले, मैचेस देखने को मिले। ये प्लेयर सर रिक्वेस्ट रहेगा कि प्लेयर्स को ज्यादा रेस्ट ना मिले। आप गेम्स की बात कर रहे हैं, आपने ने कहा कि गेम्स खेलना जरूरी है, एंगेज रहना जरूरी है, तो प्लीज देखिए कि कितनी लंबी लंबी छुट्टियां हो जाती हैं नेपाल प्लेयर्स की, घर में बैठे हुए 20 दिन 25 दिन ऐसे बहुत लंबा, 1.5 महीना। और एक ओडीआई स्टेटस साइड है ये, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। और इतने सालों से नेपाल क्रिकेट खेल रहा है, कोई नई टीम नहीं है। अगर नई टीम होती तो चलिए अलग बात थी कि 2019 में आपको ओडीआई स्टेटस मिलता, लेकिन आप ऑलरेडी 20-20 साल की आपकी हिस्ट्री है। लेकिन प्लेयर ऐसे रेस्ट कर रहे हैं, तो उम्मीद है कि प्लेयर ऐसे खाली नहीं बैठेंगे और गेम्स वगैरह खूब होंगे, डोमेस्टिक मैचेस। और फिलहाल के लिए उन्होंने कहा शॉर्ट टर्म गोल, बहुत ज्यादा ध्यान जो है अभी वो पूरा 12 मैचेस पर रहने वाला, बिल्कुल रहने वाला है। तो रिक्वेस्ट क्रिकेट का यही रहेगा मोंटेदा सर से कि आप ज्यादा से ज्यादा प्रेशर डालें, अप्रोच करें मैनेजमेंट को कि वो डोमेस्टिक टूर्नामेंट्स को लगातार रन कराए, ताकि जो टीम है वो रुके ना। क्रिकेट ऐसे नहीं कि 20-25 दिन, 1 महीना 1.5 महीने तक वो क्रिकेट ही ना खेले, जिसकी वजह से उनका जो रिदम है वो वैसी वो लड़कों को सीखने की ज्यादा जरूरत है। और वो अगर बैठे रह जाएंगे तो उनका जो स्किल्स है जो ऑलरेडी उनके पास है वो कहीं ना वो उसमें जो नर्चर लाना होगा वो आखिर आएगा कैसे। जैसे कि आपने भी कहा कि डोमेस्टिक बहुत इंपॉर्टेंट है। बने रहिए डेल के चैनल के साथ, सारी अपडेट्स आपको हमारे चैनल के थ्रू मिलती रहती है। प्लीज एफर्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, वीडियो को लाइक करिए, आप लगातार सपोर्ट अपना बनाए रखिए। जैसे कि हमने आपको पहले ही कहा कि सारी अपडेट्स आपको बहुत ही इजी वे में प्रोवाइड कराने की हमारी पूरी कोशिश रहती है। कम्युनिटी टैब में बहुत सारी एशियन क्रिकेट अपडेट्स जो है वो आ चुकी हैं। आज सुबह से लेकर कल तक स्कॉटलैंड टीम रवाना हो चुकी है, जरा देखिए कि एयरपोर्ट पे क्या चल रहा है उनका भी। बने रहिए डेल क्रिकेट चैनल के साथ, कम्युनिटी टैब चेक करना मत भूलिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और डेल क्रिकेट सारी अपडेट्स आपके सामने लगातार पहुंचाता रहेगा। बाय।